ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। पिता, हम जानते हैं कई बार हमारी सोच विचार इस संसार में और इस धरती पर कमज़ोर पड़ते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमें प्रेम में बढ़ाओ पिता, धीरज धरने में और संयम रखने में, आपकी वचन की विचारों में हमारी विचार हो प्रभु। दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं, बहुत ही हद से बढ़ते जाएं, प्रेम में, भाईचारे में। धन्यवाद देते प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, रोज वचन पढ़ें, आपसे संगति करें, एकांत में बैठकर पिता प्रार्थना करें। आपकी दया, आपकी कृपा है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे योग्यता। हम लोग कोई भी इस धरती पर आप देखें तो कोई भी योग्य नहीं है और ना ही योग्य बन पाता है, परंतु परमेश्वर योग्य बनाता है और योग्यता को उत्पन्न करता है। कहते जब हमारी अयोग्यता परमेश्वर की योग्यता के साथ जुड़ जाती है तब हम योग्य हो जाते हैं। हम पापी इंसान, हम पवित्र परमेश्वर के विचार को नहीं समझ सकते, ज्ञान को नहीं समझ सकते, उसके साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, उसकी जगह पे नहीं रह सकते, उसकी धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि परमेश्वर आपको मुझे योग्य ना बनाता। तो इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हमें धार्मिकता की योग्य बनाया और हमें स्वर्ग पर लेकर गया, हमें नया जीवन दिया। कुछ बातें हम देखते हैं जो रचने की जगह पर योग्यता को परमेश्वर उत्पन्न करता है। मत्ती का 3:9 में अगर देखते हैं, इसमें क्या कहता है, परमेश्वर की योग्यता परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मन फिरा के योग्य फल ला, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहिम है। कई बार लोग बोलते हैं मैं पापी नहीं हूं, मैं उस खानदान का हूं, मेरे पास कोई पाप नहीं है और हम धर्मी इंसान हैं। लोग सोचते हैं, पर परमेश्वर की नजर में वो अयोग्य है। जो इंसान परमेश्वर की योग्यता को नहीं ग्रहण करता वो इंसान हमेशा अयोग्य है, और इंसान है ही अयोग्य। इसीलिए परमेश्वर की योग्यता की हमें जरूरत है। और परमेश्वर ने क्या कहता, देखिए वचन क्या कहता, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अद्भुत बात है, योग्य बना सकता। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकता, चुन सकता, उन्हें अगुवाई कर सकता है। परमेश्वर तैयारी कर सकता है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं कहना कि मैं योग्य हूं, बल्कि परमेश्वर हमारी योग्य बनाता है। रखवाली की मसीह द्वारा मसीह ने कहा, रखवाली में अगर हम कहें मसीह द्वारा कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। यूहन्ना 10:29 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, परमेश्वर हमारी जो रखवाला करता और कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। ये एक अच्छा योग्यता है। प्रभु द्वारा पूर्ति, पूरा करना। कौन आपकी जीवन में पूरा कर सकता है? कौन आपको रखवाली कर सकता है? कौन आपके अंदर एबिलिटी, योग्यता पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं, केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। पूर्ति करने के योग्य है, पूर्ति करने के योग्य है। इफिसियों का 3 अध्याय वचन 20 में, जब अब सो ऐसा सामर्थ्य ही कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, हम उसकी योग्य बनते हैं। हमारे अंदर वो काम करता है, समझ रहे हैं? हम हर चीज में उसकी सामर्थ्य में हम वो चीजें कर पाते हैं। उद्धारकर्ता की सामर्थ्य, वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, उसके पास ये योग्यता है। क्या आप और मैं किसी का उद्धार करा सकते? नहीं करा सकते। क्या हम
किसी का पूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार देता है, हमारी पूर्ति पूरा करता है। उसके पास वो सारे योग्यता है, रखवाली की योग्यता ना, और वो योग्यता हमारे अंदर उत्पन्न करता है। इसके पास ये सारी योग्यता है, इसीलिए हम अयोग्य इंसान हैं, परमेश्वर योग्य है। हम कमजोर है, परमेश्वर सामर्थ्य है, इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में हमें बढ़ने की जरूरत है। इसमें कहता कि फिलिपियों का तीसरा अध्याय वचन 21 में, वह अपनी शक्ति के अनुसार, उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारे दिनहीन दशा का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना सकता है। उसके पास ये योग्यता है। आपकी दिनहीन दशा को महिमा में कोई बदल सकता है? कोई भी नहीं। आपके पास अगर समझ लीजिए करोड़ों रुपया है, मगर आप खुश है, करोड़ों रुपया आपके पास है, पर करोड़ कब तक है चलेगा? परमेश्वर कहता है कि वो हमेशा आपकी दिनहीन दशा, वो हमेशा दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना सकता है, उसकी महिमा के अनुकूल। तो इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है, वो सामर्थी है, वो रखवाला है, वो हर चीज पूर्ति कर सकता है। उसके पास जो योग्यता है उससे बढ़कर और किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम अगर इस दुनिया में योग्यता को ढूंढते हैं तो हम एक मूर्ख इंसान हैं। हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए जो मेरे अंदर योग्यता को उत्पन्न कर सकता है। समझ रहे हैं? हमारी महायाजक यानी कि सहायक, वो एक सहायक है, वह सहायता करने में सामर्थ्य है। इब्रानी का 2:18 में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अद्भुत परमेश्वर नहीं? वो उसने परीक्षा के समय दुख उठाया, तो जब आप और मैं दुख उठाते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो हमारी मदद कर सकता है। वो एक महायाजक है, उसके पास वो योग्यता है। जीवित व्यक्ति का कार्य, एक जीवित व्यक्ति का कार्य। और इब्रानी का 7:25 में देखिए क्या कहता है, वह बचाने में पूरा सामर्थ्य, पूरा बचाने में वो जीवन देता है। किस प्रकार कहता वचन देखिए, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कई बार आप और मैं विनती नहीं करते, हमारे पास योग्य है, हम विनती कर सकते हैं, पर कई बार नहीं करते। बट परमेश्वर हमारी हमेशा सदा विनती करने में, सहायता करने में और कार्य को पूरा करने में हमेशा विश्वासयोग्य, सर्वदा जीवित है। खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर सकने की योग्यता, खड़ा कर सकने की योग्यता। अब जो कोई ठोकर खाते हैं, खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, ठोकर खाने से। कई बार आप और मैं ठोकर खाता है, गिरते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर में सही तरह से चल नहीं पाते हैं। तो यहूदा का किताब 24 वचन में कहता, अब जो ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। समझ रहे? कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, कई बार हम अपनी परिस्थितियों में गिर जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की मार्ग में चल नहीं पाते, कई बार हम परमेश्वर की वचन में, प्रार्थना में, संगति में कई बार गिरते हैं। बट परमेश्वर हमें खड़ा करता है, उसके पास वो एबिलिटी है, उसके पास वो योग्यता है। इसीलिए किसी भी इंसान के पास, कोई भी इंसान के पास योग्यता नहीं है, परमेश्वर के पास है योग्यता। कैसे योग्यता को उत्पन्न करता है? वो हमारी रखवाली करता है, उसके पास रखवाली करने के लिए योग्यता है, पूर्ति करता है, वो हमारा उद्धार करता है, उद्धार कर सकता है, वो हमें मदद कर सकता है, वो हमें जीवित कार्य में बढ़ा सकता है, हमें खड़ा कर सकता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु तेरी योग्यता के लिए। हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, आप हमें सारे योग्यता देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु,
प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास भाई बहनों के जीवन में जो वचन सुन रहे, प्रभु उनके अंदर योग्यता को उत्पन्न करो, उनकी रखवाली करो, उन्हें मदद करो। प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ्य में, तेरी जीवन के कार्य में आप उन्हें अगुवाई करो, खड़ा करो, बुद्धि समझ के साथ उनके अंदर योग्यता दो। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे शुभ रहे दिन आपका, धन्यवाद बहुत बहुत, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।